456 दिन का युद्ध गाजा में क्या बाजी पलट देंगे, क्योंकि अब इस तरह से पूरे गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। एक बार फिर से जबरदस्त हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं और इसीलिए भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हो रहा है आखिर गाजा में। क्या गाजा में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है? चौंतीस हमले, 71 मौत, गाजा में खूनी गदर। पूरी गाजा पट्टी इजरायली वायुसेना के भीषण हवाई हमलों से एक बार फिर खून से लथपथ हो गई है। महज 24 घंटे के अंदर ही इजरायल ने गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर ऐसे हमले किए हैं कि देखने वालों की रूह कांप गई है। साल 2025 में इजरायल ने पूरे गाजा में ऐसे हमले किए हैं जिसने एक बार फिर से हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों को तबाह करके रख दिया है। जो खबरें अरब मीडिया से मिल रही हैं, उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के सफाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हवाई हमले अपने लड़ाकू विमानों से किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने कब और कहां हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के अल मवासी में मौजूद एक टेंट शिविर पर इजरायल के F-16 और F-13 जेट ने सीधे हवाई हमले किए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अल मवासी तंबू शिविर में हमास लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे थे और वहां मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बना रखा था। इसलिए जब हमास लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना ने सीधा हवाई हमला किया तो अल मवासी के तंबू शिविर में काफी ज्यादा लोग मारे गए। हमास लड़ाकों के साथ साथ आम फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। इजरायली हवाई हमलों में 71 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। أمان الله فيش لا علينا ولا ناس مدنيين كلها. صينا ضبة الصاروخ اللي لقينا الدار كلها مفتحة تتفتفت. الشهداء مقطعين، نسوان مقطع، أولاد صغار مقطع. ما فيش مدنيين يا عم، احنا قاعدين اليهود قاعدة بتضرب بس في المدنيين. गाजा पट्टी में हमास पर बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा और भीषण हमला हुआ है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और इजरायल के टॉप कमांडरों ने हमले से पहले एक बड़ी मीटिंग की थी जिसमें यह प्लान बनाया गया था कि हमास के नए ठिकाने पर कब और कहां हमला किया जाए। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक हमास के लिए साल 2025 के पहले 2 दिन बहुत भारी साबित हुए हैं। इजरायल ने पूरे गाजा में कहां कितने हमले किए हैं और कौन कौन से लोग मारे गए हैं, जरा यह भी जान लीजिए। मार दिया डीजीपी, हमास को कुचल डाला। गाजा पट्टी में इजरायल के 34 हवाई हमलों में 71 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
मरने वालों में सबसे बड़ा नाम फिलिस्तीनी पुलिस प्रमुख है जो हवाई हमले में मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना के हवाई हमले में गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके डिप्टी हुसाम शाबान समेत 12 लोग मारे गए हैं। जिस वक्त अल मवासी के एक टेंट शिविर पर हमला हुआ, उस वक्त गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह वहीं पर मौजूद थे जो इस हमले में मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में महिलाएं और बच्चे काफी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। गाजा पट्टी के खान यूनुस, जबालिया शरणार्थी शिविर, मध्य गाजा के मघाची शिविर पर भी हवाई हमले हुए हैं। इजरायली हमलों में 2025 के पहले 2 दिनों में जान गंवाने वालों की संख्या के साथ गाजा में मृतकों की संख्या 46,000 से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्ताकारों को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए कहा है ताकि बंधकों की रिहाई के लिए डील फाइनल की जा सके। हाल ही में इजरायल और हमास ने समझौते में देरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। कतर, मिस्र और अमेरिका कई महीनों से हमास और इजरायल के बीच डील फाइनल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमास के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं जो किसी भी कीमत पर बचे हुए इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इजरायल की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक बार फिर से हमास ने गाजा में इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में फिर से हमास ने हजारों की तादाद में नए लड़ाकों की भर्ती की है, जिसने इजरायल की नींद उड़ा दी है। हमास के सभी चीफ अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया, सिनवार जैसे सबसे खूंखार प्रसिद्ध हमास चीफ के मारे जाने से हमास को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमास के पास अभी भी 20 से 23 हजार लड़ाके हैं। इजरायल का दावा है कि युद्ध में अब तक 17 से 20 हजार लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली वेबसाइट येरूशलम पोस्ट और चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। यह रिपोर्ट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। पूरी गाजा पट्टी में हो रहे हमलों पर ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। हालात बद से बदतर हैं। जरा ये वीडियो देखिए। भूखे फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा में दीर अल बला इलाके की हैं, जहां सैकड़ों लोग एक रोटी हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं। भूखे पेट रोटी के लिए भयंकर धक्का मुक्की करते ये फिलिस्तीनी 400 दिन से ज्यादा की जंग में इतने ज्यादा बेबस और लाचार हैं कि कई फिलिस्तीनी भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास और फिलिस्तीनियों के हमदर्द बनने वाले कतर और मिस्र जैसे देश इस पर मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। यहाँ रोटी की इतनी ज्यादा जरूरत है कि रोटी बनाने के लिए मशीनें तक लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हर किसी को रोटी नहीं मिल पा रही है। गाजा की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि 400 दिन से ज्यादा की जंग में अब फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए जंग कर रहे हैं। المؤسسات الإنسانية، الصليب الأحمر، أجوز، كل المؤسسات الدولية إنها تنظرنا بنظر العطف، إنهم يجيبوا لنا دقيق داخل مواد غذائية إن لغزة، إحنا محرومين الخضرة، إن أكثر شهر ما بنشوف الخضرة ولا بنشوف حاجة ولا إشي، يعني صرنا زي الشمال، وبعدين المعبر نسكر له فترة كبيرة وبخشش علينا مواد غذائية। जरा इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया ये ड्रोन वीडियो देखिए। उत्तरी गाजा के जबालिया का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो में हजारों फिलिस्तीनी जबालिया छोड़कर भाग रहे हैं। जबालिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नजर आ रहा है। लंबी कतारें लगाए हजारों फिलिस्तीनी बेहद बुरी हालतों से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इजरायली सेना इसी इलाके में पिछले 24 घंटे में दर्जनों हमास लड़ाकों को मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि लगभग 20,000 फिलिस्तीनी इलाका छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 150 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद से हमास के हालात खराब हैं और हजारों फिलिस्तीनी हमलों से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में आईडीएफ ने हमास के पास 25,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया था और अभी भी 23,000 तक लड़ाके हमास में होने की बात कही जा रही है। वहीं आईडीएफ 20,000 लड़ाकों को युद्ध में मारने का भी दावा कर रहा है। ऐसे में साफ है कि बड़े स्तर पर भर्ती हुई है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि यह साफ है कि हमास नए लड़ाकों को हथियार सौंप रहा है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पर कई तरह के सवाल हैं। ये हमास लड़ाके उस तरह से ट्रेंड नहीं है जैसे शुरुआती दौर में हमास के पास थे। हमास ने बड़ी संख्या में ऐसे लड़ाके भर्ती किए हैं जिनकी उम्र 20 या 18 साल से कम है। यही वजह है कि साल 2025 के शुरू के 2 दिन में ही इजरायली वायुसेना ने उन ठिकानों पर हमला किया जहां हमास के नए लड़ाकों के होने की खुफिया खबर मिली थी। यानी अब गाजा में एक बार फिर से इजरायली हमले बेहद तेज हो गए।